अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदब कारिया और मैं हूँ तानिया खान। हमारे साथ मौजूद है मैं समपास। बता दिया ना नाम। हाँ जी, तो आज यार मैं तो फॉर्मली ओपनिंग करता हूँ, करने दो जी। आदाब, हम अदब कारिया प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो गया है और इस प्रोग्राम में आपको पता ही है कि हम अदब के हवाले से बहुत सी चीज़ें पर बात करते हैं और शुरू करते हैं। क्या बात करनी है फिर? वो क्या पहले बात करनी थी तुम इस शो से पहले? अभी अच्छा वही से शुगर। हाँ, बहुत स्ट्रेंज बात। तो हम बात कर रहे थे ना कि बोल्ड कंटेंट होता है या नहीं होता वगैरह। कल परसों मेरे साथ ये बात हुई। मंटो का एक जुमला था, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ। मंटो मंटो मुझे बहुत पसंद है, किसी को कैसा भी लगे। खैर, तो हुआ ये कि वो ग्रुप में से मैंने ले ली पोस्ट। उसमें लिखा था कि मतलब औरतों को मर्दों ने छेड़ना कभी तो शुरू किया होगा। आखिर ये सिलसिला आज से तो नहीं, कब से चल रहा है, तो कब ये शुरू हुआ था? क्या जन्नत से आदम निकाले गए तो वो किस वजह से निकाले गए थे? इसी बेसिस पे तो नहीं निकाले गए। क्या तो ये बात मैंने स्टोरी में शेयर कर दी। काश मुझे कहा ये शेयर मत करो। मैंने कहा मैंने थोड़ी लिखा है, मंटो ने लिखा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने YouTube ब्रो, मतलब ऐसी बातें तो नहीं करते यार। और मैंने शेयर कर दिया। और मुझे इनबॉक्स में और इधर मेरे दोस्त या लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम तो लगता है कि काफिर हो गई हो और दार इस्लाम से बाहर हो, तो तुम्हें लगता है कि ये अप्रोप्रिएट है? मतलब मुझे तो लगता है कि एक आर्टिस्ट है, वो अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि ये मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो एक तंज किया सॉर्ट ऑफ। झूठ बोल रहा है। एक बात उसने की कि आखिर मतलब मर्द को औरत का छेड़ने का सिलसिला कहीं तो शुरू होगा, कहीं आदम ने तो हवा के साथ ऐसा आपने डिसअपॉइंट किया। आज आपने ऐसी बात कर दी, आपने ज्यादा पी थी मतलब आप ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब आपने सीधा इल्हामी लोगों पे नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई तौहीन तो नहीं हो रही ना, बस एक बात है, एक पर्सपेक्टिव है, एक नजरिया है। नहीं, मैं तो बिल्कुल इस बात पे लिमिट्स होते हैं। कुछ अब ये शो कर रहे हैं हम, तो हमारे कुछ लिमिट्स तो है ना। आर्टिस्ट मतलब लिमिट्स के अंदर तो नहीं रहता ना। आर्टिस्ट का तो काम है कि वो खुला होके सोचे। और आर्टिस्ट सरेआम नंगा तो नहीं हो सकता, लिमिट उसमें कुछ है ना। हाँ, लेकिन तो कोई गलत बात तो की नहीं, क्योंकि ये तो है ना कुरान में भी कि औरतों की तरफ और औरतों को मर्दों की तरफ माइल किया, तो उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। कुछ सच नहीं कहा जाता, सच नहीं कहा जाता। और आज बोलना जरूरी है। चलो तुम सच से ये बताओ कि आजकल सोशल मीडिया में क्या सच चल रहे हैं? यार सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि सच चल रहा होता है। तो क्या चलता है सोशल मीडिया पे? नहीं मतलब आप लोगों को पता है सोशल मीडिया पे क्या चलता है? पता है इनको, ये बड़े नीचे हैं सारे। नीचे कमेंट भी तमाशा भी देख रहे होते हैं, शेयर भी कर रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं। हाँ। अदबी ग्रुप्स में ना आके ना तो कह रहे होते हैं ओ फलां ने ये कर दिया, फलां के साथ खुद ही फेक आईडी से बना के दूसरों के। वो भी तो है ही है। ये जो देखने वाले लोग हैं ये क्या करते हैं कि ये मजा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब आप देखो उसने और स्क्रीनशॉट लेके ना पोस्ट का शेयर कर हाँ ग्रुप्स में और पर्सनल मैसेजेस में जा भी रहे हैं। ये देखो ये बात चल रही है, उसने ये कर दिया, उसने उसको ये कहा, उसने सुनी का। तो आजकल वही मतलब कोविड है तो लोग घरों में हैं और मेले हैं, तो टसल चल रही है। सबसे जो मशहूर टसल है ना वो आजकल चल रही है फरीहा नकवी और वो बड़ी मजेदार चल रही है। कुछ उसके अंदर इनसाइड दो लोगों को। अच्छा मैं आप लोगों को इस सेक्शन के बारे में बता दूं, सोशल गॉसिप के क्या चल रही है। सोशल तुमने इसका कोई नाम सोचा था? सोशल गॉसिप की सोचा था, सोच लेंगे, नाम रख लेंगे। इसको एडिट कर लेते हैं। अच्छा, सो हमने ये सेक्शन रखा है सोशल गॉसिप का, जिसके अंदर हम आपको बताया करेंगे कि अदबी हलकों में क्या बातें चल रही हैं, क्या टसल चल रही हैं, क्या लड़ाइयाँ हो रही है, किसने किसके बाल खींचे, किसने किसको नाखून मारे सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, और मकसद किसी का भी वो एक्सप्लेन कर। हाँ, मकसद किसी का वो तस्दीक नहीं है, दिल आजारी नहीं है। हम सिर्फ एक जर्नलिस्ट समझ ले हमें। हाँ। हम सिर्फ खबर पहुंचा रहे हैं कि ये चल रहा है, जो चल रहा है वो हम आप तक लेके आ रहे हैं। देख आप सभी रहे हैं पोएटिक मीम्स के ग्रुप में और इधर उधर आप देख तो रहे हैं। हम सिर्फ आपको दोबारा रिमाइंड कर रहे हैं कौन गलत है कौन सही है। वो फैसला आपने करना है या लेट देम एंजॉय। अच्छा मीम्स की बात की, कौन सी फेवरेट मीम्स? पहले तुम वो नदीम बाबा वाली इनसाइट तो बताओ पूरी कि क्या हुआ। इनसाइट ये है कि मैं जो मुझे नजर आया मैं वो बता रहा हूँ। शायद मैं जासूस थोड़ी हूँ कि मैं जो चल रहा है। हाँ, अंदर से ये चल रहा है कि फरीहा ने पहले भी पोस्ट की और उसके बाद नदीम बाबा साहब ने उसके जवाब में बड़ी पोस्ट कर दी।
ठीक है, और अच्छा फिर वो डिलीट भी करती हैं, मतलब करते हैं जब वो कंसर्न बंदा देख लेता है थोड़ी सी बात हो जाती है तो वो डिलीट हो जाती है, और पता नहीं बीच में फोन कर लेते हैं आपस में कि यार ये सिर्फ उनकी बात नहीं था, सारे शायद ऐसे करते हैं। उनकी वॉल पे जाए ना तो वो पोस्ट पे दिखाई नहीं देती बाद में, तो मतलब जब देख ली कंसर्न बने तक पहुंच गई, शेयर हो गए, सब कुछ हो गया, आप डिलीट कर देते हैं। तो वही थोड़ी सी सोनोरिटी पे बात थी और शायरी पे बात थी कि यार आप ऐसा लिखते हैं, आप ऐसा लिखते हैं, और शायद तो आपको पता ही है कि यार उनका इट कुत्ते का वैर होता है, इट कुत्ते का वैर होता है, सॉरी फॉर दैट। खैर है, आप लोग भी जानते ही हैं। खैर अच्छा, तो एंजॉय करें यार, उसको मजा लें इस चीज का। मीम का बताओ। बहुत मीम्स चल रही है आजकल, और मुझे तो वो वाली बहुत पसंद आई है, वो जो कब्रिस्तान वाली में वो मेरी थी कब्रिस्तान में कोई और बता। तो मीम एक मैंने देखी, किसी का कोई दिल आजारी मकसद नहीं है, सिर्फ मैंने मीम देखी और मुझे अच्छी लगी, मतलब फनी लगी। सो वो तस्वीर लगी हुई है, वो आपके साथ बल्कि शेयर भी करेगा। तो वो मीम लगी हुई है कि जॉन एलिया और परवीन शाकिर की पिक्चर है, और नीचे हमारे मोहतरम ज़ियून भाई और फरिया नकवी की तस्वीर है। और ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई जॉन एलिया और परवीन शाकिर दिखाना, और नीचे लिखा हुआ है कि भाई थोड़ा सस्ते में दिखाना। मैं इसकी बातों को हंसता नहीं, हंसना पड़ रहा है, इतनी अच्छी भी ये मेरी बात नहीं है, किसी की बात है। हाँ, इसीलिए जाहिर है। हाँ। अच्छा, तो मेरी फेवरेट वो थी, वो एक मीम है उसमें ना कब्रिस्तान बने हुए 2, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कि कोरोना से मरने वाले लोग और कब्रों की तादाद है ना 100 कब्रें। हाँ, और नीचे एक और तस्वीर है, उसमें भी कब्रिस्तान है, उसमें वो 1000 कब्रें हैं, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है कि अली से मरने वाले। I'm really sorry, I'm really sorry, लेकिन it's too bad। ये उनका मशहूर है यार, ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेना कि उनके मिस्टर से सुन के लोग मर जाते हैं। ये तो अपने को पब्लिक फिगर के साथ ये चीज तो है कि उसके बारे में बात होनी है, अच्छी भी होनी है, बुरी भी होनी है। अब इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, हम दूसरे बता रहे हैं जो हो रहा है। जाने मेरे बारे में काफी अच्छी बुरी बातें। हाँ, लेकिन अच्छी बात है ये, इट्स खुशाइन थिंग। मुझे याद आया कि लोगों को ये सेंस तो आ रहा है। मंटो साहब की बात कर रही थी, तो उनको कुछ सुना दो। हाँ, अपना मंटो की बात से मैं सुना दूँ? हाँ ना, बोल्ड। अच्छा, बोल्ड की बात से। अच्छा, ये बोल्ड है ना, ये मैंने पहले शो में शायद सुनाई थी, मैं फिर और सुना दी। आरसी कोला सुना दी। अच्छा, आरसी कोला आपको पता है कोल्ड ड्रिंक होती थी ना, हमसे पिछली जनरेशन में शायद। शुरू करना कहता हूं ब्रांड प्रमोशन। हाँ, तो मुझे खैर उसका नहीं पता था। काशिफ से एक दफा कोई बंदा डिस्कस कर रहा था, तो उनकी डिस्कशन में आरसी कोला का जिक्र हुआ, तो मतलब मेरे और काशिफ में उन्हें काफी फर्क है, 10-12 साल का। तो मैंने कहा अच्छा चलो, वहां से वो बात मुझे हिट हो गई, तो मैंने उस पर नज्म लिखी थी। वो ये थी कि उसने मुझसे पूछा है दोस्ती करेंगी आप। अच्छा। उसने मुझसे पूछा है दोस्ती करेंगी आप, मैंने उससे कहा कुछ नहीं, महज हंस दी। मर्द और लड़के में फर्क सिर्फ अक्ल का है, शायद वो समझता है खेल ये शक्ल का है। मैंने उससे कहना था जाने मन, जिस अरसे में तुम पूरी जान का जोर लगाकर फीडर में दूध पीते थे, उस अरसे में वो स्नूकर पर शर्त लगाकर आरसी कोला पीता था। शुक्रिया। आरसी कोला वालों, प्रमोशन कर रहे हैं तुम लोग। वाह 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 वाह, नज़्म अच्छी थी, मुझे ना देना पड़ रही है इसको। तुम भी सुना दो कुछ अगर सुनाना चाहो। नहीं, मैं अदब के दायरे में रहता हूँ। तुम बाद में सुना देंगे जब तुम्हारा अदब का दायरा वसी हो जाएगा। अदब के दायरे में रहते मैं ऐसी नज़्म लिखता हूँ। अच्छी थी वैसे, मैं ऐसी लिखता नहीं हूँ। तुम लिख सकते भी नहीं हो, ऑब्वियसली जो मेरी नज़्म है मेरी नज़्म है यार, तुम अपना लिखो। तुम खुदा के बारे में बहुत लिखते हो, है ना? मैंने देखा खुदा के साथ बहुत ज्यादा तुम्हारा टॉपिक है खुदा। इजी टारगेट लगता है तुम्हें? ये एक सवाल है, मुझे काफी लोगों ने कहा है, कुछ लोगों ने कहा है कि यार मतलब ये जो शायर हर शेर में खुदा को ले आते हैं, तो क्या मकसद है इसका, क्या मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि हैशटैग किसी को शुरू करने को लगा, तो खुदा इतना मशहूर है कि
मतलब खुदा इतना फेमस है तो खुदा खुदा है जाहिर है, तो मतलब ये सोच के तो लगता है कि जिस शेर में खुदा का नाम हो वो वैसे ही बड़ा पॉपुलर हो जाता है। तो नहीं यार, मैं वैसे ये सोच नहीं होता। हाँ कुछ शायर लिखते होंगे शायद। वो सुना दो तन्हा वाला, तन्हा ही दुख उठाता है, वो अच्छा शेर है, मुझे बहुत पसंद है। शुक्र है कि तुम्हें मेरा कुछ पसंद नहीं, अच्छा जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। तुम बंदे जैसे में शेर तो तुम्हारा अच्छा है। मेरी तरह से अकेला ही दुख उठाता है, हाँ। मेरी तरह से अकेला ही दुख उठाता है, खुदा का होना मेरा हौसला बढ़ाता है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर। अच्छा हम जो हमारे क्लासिक लोग हैं उनको भी याद करें। हाँ बिल्कुल, अब नेक्स्ट सेगमेंट इसी बारे में है कि क्लासिक लोगों में से एक बहुत नामवर और कहना चाहिए कि जिन्होंने हमारे फिक्शन, उर्दू फिक्शन के अंदर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बानी सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि जासूसी सीरीज या इन चीजों के। सो इब्ने सफी उनका, अच्छा इस सेगमेंट में हम जितनी क्लासिक शायर हैं, अदीब हैं, उनके जब दिन आसपास होंगे तो हम उन पे बात भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे उनको। इब्ने सफ़ी जो हैं वो, उनकी जो पैदाइश है वो हुई थी 1928 में। अच्छा मज़े की बात ये कि उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सेम है, एक है। हाँ 26 जुलाई। तो मतलब मिस्टीरियस बंदे वहाँ पे नहीं थे। एडिसन पैदा हुए उसमें नहीं मर गए। अभी तो नहीं, फिर जासूसी फिक्शन लिखते हैं। और वो बंदा हर महीने में एक जासूसी नॉवल देता था। वाओ। हर महीने में उनके कोई अच्छा इमरान सीरीज एक बहुत फेमस कैरेक्टर है जो कि उसके बाद भी, उनकी मौत के बाद भी कंटिन्यू रहा। वो आज़मा कलीम साहब ने लिखा और बहुत से बहुत लोगों ने उसको कंटिन्यू बहुत ज़्यादा लिखा। और हर महीने में एक आता था और होता ही था कि जब आता था तो लाइंस लगी होती थी। अच्छा अब हम हमारे चूंकि अदब में ये मसला है ना कि हम जैसे फिल्मी शायरी को सीरियस नहीं लेते, हम कहते हैं यार ये तो फिल्मी शायरी। तो उनके अदब को, उनके नॉवेल्स को लोग जो बड़े अदीब हैं, नकाद हैं, वो उनको सीरियसली लेते नहीं थे। लेकिन कहते हैं कि वही बड़े अदीब उनके नॉवल सराहने रखते होते, मतलब उनको पसंद नहीं था। क्योंकि जासूसी या सस्पेंस या जुस्तजू एक ऐसा इंसानी एलिमेंट है तो कभी खत्म नहीं। हाँ, बेसिक ह्यूमन नेचर के अंदर क्यूरियोसिटी है और मतलब बाहर निकल के, कमरे से बाहर निकल के मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। और एज एन ऑथर मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है इस जॉनरे में लिखना और उसको कैरी करना, क्योंकि आपने हर कैरेक्टर, हर चीज को जस्टिफाई जरूर करना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो जितना ज़हीन इमरान है वो इमरान तो नहीं है ना। हाँ, ऑथर खुद है। फिर उसने उसके ऑपोजिट भी कैरेक्टर्स खड़े करने हैं, सारी कहानियां भी बनानी है और उसको इतने अरसे तक कैरी करना है यार कि हमसे पिछली जनरेशन ने भी वो नॉवल पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं। 100 से ज्यादा नॉवल। वाओ। अच्छा उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी। हाँ, उन्होंने 1974 में एक फिल्म बनाई थी धमाका के नाम से। धमाका, जावेद शेख साहब की वो पहली फिल्म। अच्छा वाह। फ्लॉप हुई थी लेकिन जावेद शेख साहब की पहली फिल्म थी और उसमें कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने अपने नॉवल से लिए थे, कुछ नए ऐड किए। अच्छा। और एडाप्टेशन भी थी और एक ही फिल्म बनाई थी हमने, जावेद शेख साहब उसमें पूरी तरह पिट गए थे, फिल्म भी पिट गई थी, कोई बात नहीं खैर। और उसके अलावा उनमें सबसे अच्छी, वो बंदा ऐसा शदीद कोई माहिर नफ्सियात था कि मतलब इंसान की नफ्सियात की हर चीज उनके नॉवल में बिल्कुल बिल्कुल मजा उस बंदे का उनके नॉवेल्स में, मतलब ऐसा मजा कि आपको मजा। अगर वो बंदा वेस्ट में होता, हाँ उसकी बहुत फॉलोइंग होती। जैसे आप देखो कि जीओटी को देख लो या हैरी पॉटर को देख लो, उन्होंने 6 बुक्स, 7 बुक्स की सीरीज लिखी है और लोग उनको कितना मतलब समझ उनके कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करते हैं इतने बड़े। लेकिन हमारे यहाँ पे शायद उस तरह कदर नहीं की जाती या एज लॉन्ग एज बंदा लाइव होता है तब तक नहीं होती। लेकिन बाकी इमरान सीरीज तो ऐसी चीज है जो हम जनरेशंस में चलिए कि हमसे पिछली जनरेशन भी वो पढ़ रही थी, हमारी जनरेशन ने भी पढ़ा है। देखिए ना अदब में जैसे कैरेक्टर्स आए हैं वो सारे हमारे यहाँ तो वेस्ट से ही हैं। सुपरमैन है, अदब में है। इमरान जी ऐसा कैरेक्टर था जो हमारा था, बिल्कुल जैसे उमरू यार, और उसको ऑन करना चाहिए जैसे हमारा था कैरेक्टर। उसमें से फिर क्या हुआ कि नकादू ने भी जुल्म किया। यार एक ऐसा बंदा जो कि अदब क्रिएट कर रहा है, अदब जरूरी तो नहीं है ना कि आप अदब करके आप लोगों को उदास ही करें या लोगों को या किसी भी तनकीद करें। एंटरटेनमेंट के लिए भी तो अदब हो सकता है। फिर लोग अक्सर ये बहस भी करते हैं कि फिक्शन इज नॉट प्रैक्टिकल। मैं कहती हूँ क्यों नहीं है प्रैक्टिकल? अगर आप जैसे तुम कह रहे हो कि उसमें नफ्सियात से जुड़ी इतनी चीजें कि जब आप एक नॉवल पढ़ रहे हो ये आपको लोगों की साइकी भी तो समझ आ रही है कि किस मौके पे मुझे क्या बिहेव करना है, मुझे क्या जवाब देना है। तो ये वो
शायर या वो जो बंदा या जो ऑथर है मुसन्निफ वो अपने तजर्बे से आप तक पहुंचा रहा है एक चीज, तो ये आप उससे सीख रहे हो। वो अगर वेस्ट में होते तो उन पे लिटरली लगता है कि उनको पूछा जाता है, हाँ, और उन पे बहुत फील है। बिल्कुल। हमारा अदबकारियां का सलाम है जिनको, हाँ, स्पेशल ट्रिब्यूट टू हिम। और आप लोग सब नहीं पढ़ी होगी उनको, ऑब्वियसली इमरान से अगर नहीं पढ़ी तो पढ़े, अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़े। ऑनलाइन दस्तयाब है हर जगह पे, बुक शॉप से मिल जाती है। अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो तो बहुत मजे किया और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। और लिटरली अगर आप उनकी किताब पढ़ लेंगे तो जो उनके बाद में राइटर्स लिखी है आपको दिल भी लगेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी है। हाँ अच्छा, नई शायरी भी एक सेगमेंट है हमारा। हाँ, इसमें हम जो है वो नए जो नौजवान लिखने वाले हैं उनके नया कलाम जो कि मोस्ट रिसेंट हो, ठीक है। और नौजवान मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा होना चाहिए, शर्त क्या है सेगमेंट, अच्छा हो, नया हो, मोस्ट रिसेंट हो, और हाँ। अच्छा, इस जितनी देर ये प्रिपेयर मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी हमें अपनी शायरी भेज सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम शो के इस सेगमेंट में नई शायरी के सेगमेंट के अंदर आपकी शायरी इंक्लूड करें, तो आप adabkariyan@gmail.com पे अपनी शायरी हमें भेज सकते हैं, और हम और ऑब्वियसली कुछ और सीनियर शोरा देखेंगे, डिसाइड करेंगे, और जो बेहतरीन शायरी होगी उसको हम इंक्लूड किया करेंगे अपने इस सेगमेंट के अंदर। सो जवाब शेर भाई बड़े अच्छे शायर हैं, बहुत ही अच्छे शायर हैं, तो उनकी एक ताजा गजल है, बिल्कुल मैं आपको सुनाता हूँ, 4 दिन पहले आई। अच्छा, अभी कम उम्र था लेकिन मेरा बेटा समझता था, अभी कम उम्र था लेकिन मेरा बेटा समझता था, हमारे दरमियां क्या है वो सब सुनता समझता था। वाह। बहुत सादा तबीयत था उसे मिलने से पहले तक, बहुत सादा तबीयत था उसे मिलने से पहले तक, मैं हर इंसान को खैर और शर का मजमुआ समझता। वाह 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 वाह, दोबारा। हर इंसान को, बहुत सादा तबीयत था उसे मिलने से पहले तक, मैं हर इंसान को खैर और शर का मजमुआ समझता था, उसे तौहीन लगता था किसी का मशवरा देना, उसे तौहीन लगता था किसी का मशवरा देना, नसीहत को तो अपनी जात पर हमला समझता। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। उसे तौहीन लगता था किसी का मशवरा देना। अब देखेंगे यहाँ पे शायद कैसे एक पर्सनालिटी को, नसीहत को, किस तरह लोग ऑफेंड ले लेते हैं, और बिल्कुल एक नॉर्मल बात, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई नसीहत करे तो ऐसा लगता है कि अटैक कर दिया मेरी पर्सनालिटी पे, वो कह दें कुछ। मैं तो अपनी मामा की बात नहीं सुनी, ये चलेगा। अच्छा, उसे तौहीन लगता था किसी का मशवरा देना, नसीहत को तो अपनी जात पर हमला समझता था, समझने के लिए दुनिया में क्या क्या कुछ नहीं लेकिन, समझने के लिए दुनिया में क्या क्या कुछ नहीं लेकिन, वो अपने आप को मेरे बराबर का समझता था। वाह, वो अपने आप को मेरे नार्सिसिज्म का लेवल चेक कर। वाह, कह रहा है कि यार ये हिम्मत मतलब वो अपने आप को कुछ और समझेगा ना, वो अपने आप को मेरे बराबर का समझता था, उसे तो आज तक ये भी नहीं मालूम हो पाया, यहाँ पे देखिएगा जरा कि उसे तो आज तक ये भी नहीं मालूम हो पाया कि वो दरअसल क्या था और खुद को क्या समझता था। वाह वाह, कि वो दरअसल क्या था। बदतमीज, सेम टू यू। मैं तो थप्पड़ भी मार सकती हूँ ऐसी बात में, कुर्सी को नहीं उधर रखे ऐसी बात करना, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना हाथ रुकता हुआ ऐसे रोका अपने माइंड में, मेरे माइंड में पूरा इमेज पर नहीं। उसे तो आज तक ये भी नहीं मालूम हो पाया कि वो दरअसल क्या था और खुद को क्या समझता था। समझता था कि औरों को समझने की जरूरत है। मुझे कोई नहीं समझा, वो तो शायद बिल्कुल समझता था कि औरों को समझने की जरूरत है, वो पहले दिन से खुद को समझाया समझता था। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत। समझता था कि औरों को समझने की जरूरत है, वो पहले दिन से खुद को समझाया समझता था। मैं उससे गुफ्तगू करता तो किस मौजू पर करता, मैं उससे गुफ्तगू करता तो किस मौजू पर करता, जो हर एक वाकया पहले से तय करदा समझता। वाह 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 वाह, She and he was judgmental. गिला क्या कीजिए जवाद उसकी बदगुमानी का,
गिला क्या कीजिए जवाद उसकी बदगुमानी का, वो शायद हर किसी को अपने ही जैसा समझता। वाह 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 वाह, वो शायद हर किसी को, बहुत खुदा भी मैंने आज लगाया था, इसमें बहुत गालियां पड़ी। लेकिन बात तो सही है, जैसा था वो वैसे ही समझता। बहुत अच्छी गजल मैंने आज पहली दफा सुनी है, मैंने पहले नहीं सुनी थी ये गजल, और बहुत मजा आया। कैसी इंसानी नफ्सियात और किस तरह, जब तुमने बीच में मुझे बात लगा तो दी, लेकिन है तो मतलब रिलेटेबल बात है ना, बात तो सच है मगर बात है बस। अब अगली दफा जब तुम गजल कोई चीज लेके आओगे तो मैंने पहले नहीं सुनी। हाँ, मैं भी ऐसी ढूंढूंगी जो तुम्हें अटैक भी कर सकती है किसी तरह। एक शेर में मैं ये भी कह सकती हूँ मैं सब। अच्छा, एक और मजेदार सेगमेंट है जिसमें आप भी इन्वॉल्व होंगे, देखने वाले भी सुनने वाले भी। उस सेगमेंट में ये होगा कि हम ऐसा, उस सेगमेंट का सीन ये है कि फॉर्मेट ये है कि आपने कोई एक मिसरा उठाना है जो पहले से नया ही लिखना, पहले से मौजूद हो, और उसको किसी दूसरे मिसरे से जो कि वो पहले से मौजूद है, ठीक है, दोनों को मिक्स करते हैं। अलग अलग अशार है लेकिन उनकी जमीन सेम है, जमीन सेम है, मीटर बहर वजन सेम होना चाहिए, और आपने कमेंट्स पे लिखना, एक सैंपल के तौर पे, नमूने के तौर पे पेश करता हूँ, और उसके बाद फिर आप कीजिएगा। यानी आपने वही मिसरा, आप समझ आएंगे जब मैं नमूना पेश करूंगा तो। और जो टॉप 5 होंगे उनको फिर हम अपने पेज पे हर वीक शेयर भी किया करेंगे कि ये इस वीक के टॉप 5। जितना मजेदार होगा उसमें ये है कि मजेदार होना चाहिए, यानी सेंस भी बने। हाँ, सेंस भी बने और मजा आए पढ़ यार, मतलब दिल खुश हो जाए, सैड ना हो आप। बाज शोरा ने लगाया तो बहुत मजे के भी होते हैं, बहुत मजेदार। आप लोग भी यू कैन गेट क्रिएटिव एज मच एज यू वांट, लेकिन मिसरा ओरिजिनल होना चाहिए, अपना नहीं है। शायरी जो लिखे शेर हैं ऑलरेडी उसमें से ही उठाए हैं। पहले मैं सुनाता हूँ। हाँ, मुझे सोचना, अच्छा, ये मिसरा एक सच्चा वाकया भी है, ठीक है, ऐसा हुआ भी था। मशहूर मिसरा है, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद। अच्छा है, अच्छा है। मैं एक और लगा सकता हूँ? हाँ, आप एक मिसरे के साथ दो मिसरे भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, शहर के सारे हकीमों को दिखा लाया। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, सही है। तो आप लोगों को समझ आ रही है, आपने एक मिसरा उठाने में सुनाते हैं कोई एक मिसरा आपने उठाने किसी और शेर का, एक किसी और शेर का, उनको बना के एक मजे की बात बनी चाहिए। जो टॉप होंगे उनको हम शेयर करेंगे। एक मैं भी सुना देती हूँ ताकि आपको कोई बेहतर आइडिया हो जाए। क्या किया खिजर ने सिकंदर से, वाह, क्या किया खिजर ने सिकंदर से, क्या किया? सारी मस्ती शराब की मेरा काम ही है ना, दोबारा सुनाए। क्या किया खिजर ने सिकंदर से, क्या किया खिजर ने सिकंदर से, सारी मस्ती शराब की सी है। मजा आया होगा। तो इसी तरह आपने कहा। हाँ, ये फॉर्मेट है, ऐसे ही, मतलब जैसे हमें मजा आया है सुना के, हमें तो आप हमें भेजें, और जो टॉप होगा उनको हम शेयर भी करेंगे, पेज पे अनाउंस भी करेंगे। हाँ, आज के लिए बहुत, हाँ, आज के लिए काफी है। अब आप चाहते हैं अगर कि किसी, पहली बात तो आपकी शायरी शो में शामिल की जाए तो अपनी शायरी हमें अरसाल करें adabkaariyan@gmail.com पे, और किसी फेमस शायर से आपके दिल का कोई सवाल है तो आप हमें जरूर भेजें, क्योंकि हमने सब शोरा को बुलाना है और सबने आना भी है, बारी बारी सब आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कोविड भी बेहतर होता जाएगा। सो आपके शेर हम सेव करके रखेंगे, आपके सवाल हम सेव करके जो जिंदा है उनको ही हम बुलाएंगे, जो मर गए उनको भी बुलाएंगे। अच्छा, वो कैसे? टेलीपैथी वो बताएंगे बाद में, हर चीज अच्छा। ना हमने जो मर गए इतने भी तरक्की कर ली। हाँ, जो मर गए हैं, जो मर गए हैं वो भी आएंगे। वाह, ये बेस्ट है यार। आज तो आप आए थे ना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो जिंदा या मुर्दा किसी भी शायर से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें adabkaariyan@gmail.com पर भेजें। अपना ख्याल रखें, और बुध को 12 बजे हम हर दफा पोस्ट किया करेंगे। बुध को 12 बजे आप हमें देखें, और उसके बाद रिपीट आप कभी भी देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद होता है। जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।